ओए हीरो। मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सार्कोमा के बारे में। मतलब जो सार्कोमा जो है वो हड्डी, मतलब पहले मैं पिछले वीडियो का बिल्कुल ब्रीफ में आपको 30 सेकंड में सार बता देता हूँ कि जो सार्कोमा है वो मूलतः हड्डी का कैंसर है, और जहाँ हड्डी और मांसपेशियाँ, उत्तक, छोटे छोटे मतलब स्मॉल टिश्यूज, और आपका जो लिगामेंट्स है, और जो मांसल पे मतलब जो मांस ज़्यादा जहाँ गहरे में मतलब अधिक मात्रा में मांस है, उस जगह पे जो होने वाला कैंसर है वो सार्कोमा कैंसर कहलाता है। ठीक है। अब ये सार्कोमा कैंसर जो है ये मोटे मोटे कितने प्रकार का होता है, मतलब मैं आप लोगों को ये भी जानकारी बताता चलूँ कि 1 लाख में से केवल एक व्यक्ति को, मतलब 1 लाख कैंसर रोगियों में से केवल एक रोगी सार्कोमा कैंसर का होता है। मान लो कि यानी कि ये होने वाला बहुत रेयर केसेस का मतलब सार्कोमा है, मतलब सामान्यतया सार्कोमा नहीं होता है। और सार्कोमा का जो कारण है वो अभी तक सिर्फ एक ही कारण सार्कोमा का ढूंढा जा चुका है, वो होता है आपके डीएनए में गड़बड़ होना। मतलब जिस किसी भी महिला को या पुरुष को सार्कोमा होता है उसके डीएनए में जो गड़बड़ आती है, मतलब जेनेटिकली जब उसकी उत्पत्ति होती है तो उसमें मतलब XX और XY क्रोमोसोम्स में मतलब किसी प्रकार का अनबैलेंस होना, मतलब गड़बड़ होना, ये अभी तक मतलब सबसे बड़ा कारण मतलब वैज्ञानिक खोज पाए हैं। और बाकी लोग कहते हैं एक्सीडेंट हो गया उससे सार्कोमा हो गया या फला हो गया, नहीं, फ्रैक्चर से सार्कोमा नहीं होता है। सार्कोमा, हाँ ये जरूर है कि पहले से सार्कोमा मौजूद हो और उसका एक्सीडेंट हो जाए तो एक मतलब बात अलग है, बाकी न तो एक्सीडेंट से सार्कोमा होता है और ना मतलब और कोई दूसरा कारण है। मतलब अभी तक केवल एक डीएनए एक रीजन ढूंढा गया, और वैसे भी 1 लाख में से एक व्यक्ति को सार्कोमा होता है, परंतु इसके लिए प्लस पॉइंट ये है कि सार्कोमा ठीक होने वाला कैंसर है और इससे आदमी मरता नहीं है, मतलब उतना उसको दर्द इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो पहला जो सार्कोमा होता है वो होता है ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा मतलब ये कैंसर सबसे कॉमन, मतलब सार्कोमा कैंसर जितने प्रकार के हैं 6-7 प्रकार के, उनमें से सबसे कॉमन प्रकार का मतलब ये कैंसर है, और ये अधिकतर बच्चों और यूथ में होता है। मतलब इसकी जो उम्र है, ऑस्टियोसार्कोमा की जो उम्र है वो 5 साल से लगा के, मतलब 4 या बल्कि मैंने तो 2-3 साल के बच्चों को भी देखा, तो अपन इसको सीधा आप सुधार कर लें, मतलब 3 साल के बच्चों से लगा के और 40 साल के युवा तक ये मतलब ऑस्टियोसार्कोमा मतलब होता है। और ये खास तौर से इसमें क्या होता है, ल्यूकेमिया और ब्रेन ट्यूमर जो होती है मतलब वो दोनों जैसे कॉमन लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब कभी डाउट होता है कि ये ब्लड कैंसर है और कभी डाउट होता है कि ये ब्रेन ट्यूमर है, परंतु ना ब्रेन ट्यूमर होती है ना ल्यूकेमिया होता है और ये सार्कोमा होता है। तो इसके जो डायग्नोसिस है उसमें भी बहुत सारे मतलब जो विद्वान हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो थोड़े डाउट में रहता है, परंतु जब सही से उसकी जांचें होती है, डायग्नोस होता है, तो फिर इसका मतलब पता चल जाता है। अब दूसरा जो कैंसर है और ख़ासतौर से ये जांघ की हड्डी में ज़्यादा विकसित होता है, मतलब ऑस्टियोसार्कोमा जो है वो जंघा की हड्डी में मतलब ज़्यादा ये डेवलप होता है। दूसरा होता है इविंग सार्कोमा। ये जो इविंग सार्कोमा है ये सामान्यतया कुल्ला, जांघ की हड्डी और पिंडली की हड्डी मतलब इसमें होता है, परंतु इसमें और उसमें एक बहुत बड़ा अंतर ये होता है कि ये 10 से 20 साल की उम्र जो होती है, ये मतलब 10 साल से पहले नहीं होगा और 20 साल से बाद में नहीं होगा, तो इसको ये इविंग सार्कोमा जो है मतलब वो कहते हैं। और इसके जो लक्षण है वो उससे बिल्कुल अलग होते हैं आपके ऑस्टियोसार्कोमा से। ऑस्टियोसार्कोमा की स्वेलिंग में और इविंग सार्कोमा की स्वेलिंग में अंतर होता है, और इसमें बड़ा ये इविंग सार्कोमा जो है वो ये बहुत बड़ा विकराल रूप नहीं लेता, जबकि ऑस्टियोसार्कोमा बहुत विकराल रूप, इतनी बड़ी फुटबॉल मतलब इस तरीके से मतलब बन जाती है, पर इसमें इस तरीके की फुटबॉल नहीं बनती है। ये मोटा अंतर इसमें ये हो गया। अब चौथा होता है चॉन्ड्रोसार्कोमा। ये जो चॉन्ड्रोसार्कोमा या चॉन्ड्रोसार्कोमा मतलब दोनों में से कुछ भी मतलब कह सकते हैं,
ये क्या कि हड्डी के कैंसर के सामान्य वयस्कों में जो वयस्क है, यानी कि ये 30 साल के बाद ही होगा, मतलब 30 साल से पहले आपको नहीं होगा। 30 साल से 50 साल तक, और आपने अगर 50 साल की उम्र क्रॉस कर ली है तो फिर आपको ये चंड्रोसार्कोमा नहीं हो सकता। मतलब वयस्क जो अडल्ट, जो खास तौर से 30 साल से 50 साल के बीच का जो एज ग्रुप है उसमें ये होता है। और ये खास तौर से जो आपके कंधे की जो हड्डी होती, ये स्केपुला और इसका जो आसपास का उसका जो इलाका होता है उसमें, और ये पसलियाँ जो होती है, ये फेफड़े के ऊपर जो पसलियाँ होती है, ये पसलियाँ यहाँ तक आ जाती है। तो ये कभी कभी पीठ की तरफ भी ये मतलब ये चंड्रोसार्कोमा के हमने मतलब पेशेंट देखे हैं, तो उनमें ये हो जाता है। अब आपको सार्कोमा की पहचान कैसे होगी, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे ये जो सामान्य स्वेलिंग नहीं है और ये हो रहा है? तो आपकी एक तो जो स्किन की ग्लो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, और जो आपका वजन है वो धीरे धीरे घटने लग जाएगा। जो आपको भूख लगती है वो भूख कम लगने लग जाएगी, मतलब आपकी भूख मरने लग जाएगी, भूख बहुत कम मात्रा में लगेगी आपको, नींद ठीक से नहीं आएगी, वेट लॉस होने लग जाएगा, और आपकी जो स्किन का जो ग्लो है, वो स्किन का जो ग्लो है वो भी आपका धीरे धीरे कम मतलब होने लग जाएगा। तो मैं आप लोगों से एक अनुरोध करता हूं कि सार्कोमा का कोई भी पेशेंट हो, ये मेरी व्यक्तिगत राय और मेरा अनुभव जो है उसके आधार पर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप आराम से उसको नवग्रह आश्रम पेशेंट को लाने की जरूरत नहीं, आप उसका वीडियो बना लें, फोटो बना लें और वो लेके आ जाएं। और अगर पेशेंट आने, क्योंकि सार्कोमा के पेशेंट को कैरी करने में, लाने ले जाने में बड़ी परेशानी आती है, बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप उसका एक वीडियो बना के ले आए, उसमें वो थोड़ा बोल रहा हो, वो जो सार्कोमा किस जगह है उसका वीडियो में उसके चित्र हो, और उसके आधार पर हम दवाई दे देते हैं। और सार्कोमा के मरीजों को खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग बहुत ज़्यादा हताश होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सार्कोमा का पेशेंट मरता नहीं है सार्कोमा से, मैंने किसी पेशेंट को अब तक मरते नहीं देखा, जबकि मैंने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1000 पेशेंट सार्कोमा के अब तक देखे होंगे, तो उसमें मैंने किसी का अभी तक मृत्यु नहीं सुनी। और उन 1000 में से करीब 500 पेशेंट ठीक हुए भी मैंने देखे हैं, जिन्होंने आके कहा साहब हम ठीक हो गए। तो इसलिए सार्कोमा ठीक होता है, और हमारा जो सामान्य कैंसर की चिकित्सा का जो सिस्टम है उस चिकित्सा पद्धति से ही सार्कोमा का इलाज किया जाता है, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और उसमें हम विशेष तौर से कैल्शियम हल्दी जो है वो अलग से देते हैं, जिससे क्या कि क्योंकि ये हड्डी से संबंधित मामला है, तो वो कैल्शियम जो हल्दी है वो अलग से ली जाती है छाछ या दही के साथ में, तो उससे सार्कोमा जल्दी ठीक होता है और वहाँ की जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत होती है। तो मित्रों, मैं विश्वास करता हूँ कि अगर किसी को भी सार्कोमा होगा तो आप लोग उसको नवग्रह आश्रम पर भेजेंगे और हम उसकी चिकित्सा करने का पूरा प्रयास करेंगे, और निश्चित रूप से भगवान धन्वंतरी उनको आयुष प्रदान करेगा। और ये चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब करें, लोगों तक अधिक से अधिक जानकारी पहुँचाएँ, और वीडियो को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं तो उसको शेयर करें ताकि ये लोगों तक जानकारी पहुँचे। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी।